नमस्कार दोस्तों, डिजिटल दिल्ली टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल पर, जहां विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर और बच्चों के स्वास्थ्य के जागरूक को लेकर एक विशेष पहल की जा रही है। अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुनीता जी ने बताया कि ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए अस्पताल में विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा स्थापित किया गया, जहां 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की जांच का उपचार किया जा यहाँ पर रहा हम है। जिसकी कानों की जांच करनी होती है, हम उनकी कानों की जांच करते हैं। इसमें कोई शोर नहीं आता है, ठीक है। और ये कानों की मशीन है, और इसमें पता लगाते हैं कि लोग जो पेशेंट है कितने लेवल पर सुन पा रहे हैं, उनकी मिनिमम हियरिंग कैपेसिटी क्या है। अगर बच्चों की पहचान शुरुआती चरण में हो जाए तो सही थेरेपी और उपचार से उनके विकास में काफ़ी सुधार किया जा सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनीता कुजूर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में हूँ और मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, जो हमने भारत सरकार की मदद से अपने हॉस्पिटल में इस्टेब्लिश किया हुआ है। यह हमारे यहाँ आपको एक बहुत ही अच्छी सुविधा आपको यहाँ से मिलेगी। इसमें आप अपने जो आपको अगर लगता है आपके यहाँ ऑटिस्टिक चाइल्ड है, तो वो आप उसको लेकर हमारे सेंटर में आए। वहाँ आपको पर्याप्त गाइडेंस और हेल्प मिलेगी और डायग्नोसिस में भी हेल्प मिलेगा। हमारे स्टाफ और डॉक्टर्स इस जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसको डायग्नोज करने में और उससे कैसे आगे इलाज होता है उसमें सक्षम है। तो प्लीज़ आप हमारे सेंटर आइए। धन्यवाद। ऑलजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। मैं यहाँ पर छोटे बच्चों की क्या कहते हैं कानों की जांच, जो बच्चा सुन नहीं पाता उनके कानों की जांच करते हैं, जो बोल नहीं पाता है उनको देखा जाता है। यहाँ पर एक दिन के बच्चे से लेके पूरे बूढ़े लोगों तक की जांच हुई जाती है, जिससे हम छोटे बच्चों की जांच में पता लगा सकते हैं कोई बच्चा पैदाइशी बहरा तो नहीं पैदा, अगर वो सुन नहीं सकता है तो वो बोल भी नहीं सकता है। यहाँ पर हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं, हमारे हॉस्पिटल में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। और यहाँ पर जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं उनकी स्पीच थेरेपी भी होती है। जो बच्चा हकलाता है, तुतलाता है, आजकल ऑटिज्म बहुत ज़्यादा बच्चों में देखा जा रहा है, तो उनकी थेरेपीज भी होती है। डाउन सिंड्रोम है, हर तरीके की स्पीच थेरेपी होती है। वॉइस थेरेपी, किसी लड़के की लड़की की जैसी आवाज़ है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ अपने डिपार्टमेंट में देखते हैं। करना पड़ेगा क्या? माय नेम है डॉक्टर प्रदीप। मैं स्वामी दयानंद में आई स्पेशलिस्ट हूँ। तो यहाँ पे हम बच्चों की जांच करते हैं। कौन से बच्चों की जांच करते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके लिए हम करते हैं। जो टाइम से पहले पैदा होते हैं उनके लिए, क्योंकि टाइम से पहले हुए बच्चे को जो रेटिना होता है हमारा आँखों का, तो वो पूरा बन नहीं पाता। तो वो सब जांच करते हैं कि किस कारण नहीं बन पाया, क्या है, क्या उसके ट्रीटमेंट देंगे, क्या नहीं, वो सब चीज़ें जांच होती हैं। मैं डॉक्टर रेखा धोनीवाल, मेडिकल ऑफिसर स्वामी दयानंद हॉस्पिटल। मैं एनआईसीयू और वेल बेबी क्लिनिक देखती हूँ। हमारे यहाँ पे 1 साल तक के बच्चे हम जो न्यूबॉर्न बेबीज़ डिलीवर होते हैं हमारे हॉस्पिटल में, तो वो फॉलोअप के लिए आते हैं एवरी वेडनेसडे को। और जो एनआईसीयू में एडमिट भी होते हैं सीरियस बच्चे, वो भी फॉलोअप के लिए आते हैं यहाँ पे। तो हम उनका
डेवलपमेंट देखते हैं और उसके अलावा उनको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। उनकी फीडिंग है, इम्यूनाइजेशन है, और फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, उसके लिए यहाँ पे फॉलोअप के लिए एवरी वेडनेसडे जनरली अगर वेल बेबी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 ईयर तक फॉलो करते हैं उनको, सिंस बर्थ 1 ईयर तक। और अगर हाई रिस्क बेबीज़ हैं जिनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, आईसीयू में एडमिट रहे हैं, तो उनको 5 ईयर्स या ज़रूरत पड़ती तो 8 ईयर्स तक भी फॉलो करते हैं। दीपिका जैन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में वर्किंग हूँ, DEIC डिपार्टमेंट में, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ इस डिपार्टमेंट में, जैसे आप नाम से समझ पा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब होता है शुरुआती दौर में जो जांच पड़ताल होती है बच्चे के शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी जो विकास होता है उसके बारे में। तो ये हमारे डिपार्टमेंट में बेसिकली शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर जो भी विकास की चीज़ें हैं, पैरामीटर्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा अर्ली इंटरवेंशन किया जाता है, जिसमें कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं पूरे डिपार्टमेंट में। हमारे यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है जिसमें मैं कार्यरत हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोजीशन पे। इसके अलावा यहाँ पर सोशल वर्कर है मिस हिमांशी। हमारे यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं मिस्टर नितिन। हमारे यहाँ पर आँखों की जाँच भी होती है इनिशियल लेवल पे, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर कोई भी तरीके का, कोई भी आंखों से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत है, समस्या है विजन को लेकर के, या कोई और दिक्कत जैसे परेशानियां आप देखते सुनते होंगे, तो उसमें हमारे यहाँ पर मिस्टर प्रदीप हैं जो आंखों की जांच के लिए डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इसके अलावा ऑडियोलॉजी कानों की जांच, और स्पीच थेरेपी जो बोलने की समस्याएं बच्चों में अक्सर देखी जाती हैं, उसके लिए मिस सिमरन यहाँ पर कार्यरत है हमारे ही डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में। इसके अलावा दांतों की समस्याओं से, जैसे आपको पता है कि छोटे बच्चों में भी दांतों की समस्याएं काफ़ी हद तक बढ़ रही हैं, तो उस पूरी चीज़ों को संभालने के लिए यहाँ पर डॉक्टर मोहित और उनके डिपार्टमेंट में मोहम्मद चांद एज अ टेक्नीशियन वर्किंग हैं। डॉक्टर मोहित यहाँ पर पीडियोडोंटिस्ट हैं जो बच्चों की दांतों की समस्याओं को प्रॉपर तरीके से देख रेख करते हैं। इसके अलावा हमारे पास पूरी पीडियाट्रिक टीम है, पूरा डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पर, जिसके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिस्ट। उन्हीं की पूरी सुपरविज़न में पूरा डिपार्टमेंट चलता है। और भी सीनियर पोजीशन पे जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अमिता मैम हैं यहाँ पर, डॉक्टर आदर्श सर हैं यहाँ पर, जो स्पेशलिस्ट के तौर पर हमारे डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर बाहर से भी पेशेंट्स आते हैं, सारे बच्चे आते हैं, जैसे MCT स्कूल से, अदर जो NGOs हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जिसे सोशल वर्कर मिस हिमांशी हैंडल करते हैं, वहाँ से, डिस्पेंसरीज से, अदर हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से भी रेफर्स आते हैं। जैसे कि कल 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस ओकेज़न पर हम लोग एक वर्कशॉप भी हमने ऑर्गेनाइज की है हॉस्पिटल के अंदर ही, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में, जो कि 2 अप्रैल 2026 को इनिशिएट की जा रही है। इस वर्कशॉप का जो मेन पर्पस है वो अवेयरनेस फैलाना है ऑटिज्म के लिए, क्योंकि ऑटिज्म को लेके कई सारी भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं कि ऑटिज्म एक बीमारी है, ऑटिज्म का इलाज संभव नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके की हैं। और कई पेरेंट्स हैं जो शायद सोशल प्रेशर या सोशल स्टिग्मा की वजह से अपने बच्चे की इस परेशानी को बाहर नहीं आने देते। तो इसी के अवेयरनेस पर हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं ऑटिज्म के, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के दिन। और ऑटिज्म जैसे क्या है ऑटिज्म, लोगों को काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस हैं इसको लेकर के। ऑटिज्म एक तरीके का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये कोई बीमारी नहीं है। इसे ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऑटिज्म एक तरीके की अलग एक स्थिति है जिसमें कोई भी बच्चा या बड़ा अलग तरीके से व्यवहार करता है, उसका मस्तिष्क अलग तरीके से काम करता है इसमें। और ये क्योंकि एक स्पेक्ट्रम है, ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम की तरह से लिया जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ऑटिज्म अलग तरीके से प्रभावित करता है। इसमें ऐसा नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि एक जैसा ही सब चलता जाएगा और सबके लिए इलाज भी एक जैसा है। हर एक व्यक्ति अलग तरीके से प्रभावित है, अलग तरीके से व्यवहार करता है, अलग तरीके से सोचने समझने की उसकी क्षमता है। इसके अलावा थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है जो ऑटिज्म के बच्चों को कम्युनिकेशन में और सामाजिक तरीके से जुड़ाव में, मतलब सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में मेजरली प्रॉब्लम आते हैं।
और कई तरीके के रिजिड बिहेवियर्स पैटर्न्स होते हैं जिसमें बच्चा बार बार सेम तरीके की चीज़ें करना चाहता है, करता रहता है, आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाता जैसे हम और आप जनरली करते हैं। इसके अलावा उनके सोचने और समझने की शक्ति भी अलग तरीके से काम करती है। कई बच्चों में बोलने की समस्याएं होती हैं, वो अपनी बातों को ठीक से समझा नहीं पाते और कई बार हमारी कही हुई बातों को ठीक से समझ नहीं पाते। तो उनके लिए अलग तरीके से स्ट्रैटेजीज होती हैं, थेरेपीज होती हैं जिसके थ्रू हम बच्चे को मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में जैसे मैंने अभी आपको बताया हर तरीके की थेरेपी मौजूद है, चाहे वो स्पीच से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी ऑक्यूपेशन थेरेपी हो या स्पेशल एजुकेशन हो। हर तरीके की थेरेपी और साइकोलॉजिकल असिस्टेंट जो मैं यहाँ पर करती हूँ, बच्चों के जो भी मानसिक समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड जो भी असेसमेंट्स होते हैं, चाहे वो ऑटिज्म का टेस्ट हो, चाहे बच्चे की जो आईक्यू टेस्ट होते हैं या सोशल कम्युनिकेशन के ऊपर सोशल क्वोशेंट का टेस्ट होता है या डेवलपमेंटल क्वोशेंट होता है जो शारीरिक विकास को प्रदर्शित करता है, इन सभी टेस्ट के लिए ये सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट मैं यहाँ पर करती हूँ और उसके बाद हम बच्चों को थेरेपीज के लिए रिकमेंड करते हैं। मैं सभी से ये दरख्वास्त करती हूँ, मैं अपील करती हूँ कि आप अपने बच्चों का समय पर अर्ली इंटरवेंशन कराएं। अगर किसी भी माता पिता को या किसी भी मैं दीपिका जैन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये अपील करती हूँ सभी समाज के सभी जिम्मेदार नागरिकों से, माता पिताओं से और जो घर में रह रहे बड़े लोग हैं, बच्चों के अंदर आप इस तरीके की कोई भी समस्या देखें कि वह समय पर बोल नहीं रहा है या उसके शारीरिक विकास में कोई बाधा आ रही है या बच्चे में आई कांटेक्ट की कमी है या बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं हो रहा, अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहा है या इस ऑटिज्म से रिलेटेड अगर कोई भी सिम्टम आपको घर में अपने बच्चों में, आस पड़ोस में बच्चों में नज़र आते हैं तो कृपया कर आप अस्पताल लेकर आइए। हमारा डिपार्टमेंट इन तरीके की समस्याओं को लेकर के पूरी तरीके से ट्रेंड है और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो इन सभी जो भी मैंने सिम्टम्स अभी आपके सामने बताए हैं उन सभी में अगर आपको कोई भी इक्का दुक्का सिम्टम आपको नजर आता है अपने बच्चों में तो ज़रूर आकर के अस्पताल में जांच कराएं। जांच कराने से घबराएं नहीं क्योंकि ये बीमारी नहीं है, बस एक अलग तरीका है लाइफस्टाइल को जीने का। अलग थोड़ी सी ये लोग बीमार नहीं होते हैं, ये सिर्फ डिफरेंटली नॉर्मल होते हैं, हमारे ही तरह होते हैं, लेकिन हमारे जैसे हम सोचते समझते हैं उनसे थोड़ी सी अलग सोचने समझने की शक्ति इन बच्चों में होती है। ये बच्चे बहुत अच्छे तरीके से मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और अपना नाम बना सकते हैं। केवल इन्हें सही समय पर सही सेशंस की, सही काउंसलिंग सेशंस की ज़रूरत है, थेरेपीज की ज़रूरत है। तो मैं आपसे अपील करती हूँ बच्चों को लाइए, उनका असेसमेंट कराइए, बच्चों को अगर इलाज की ज़रूरत है तो इलाज कराइए, देरी ना करें और हमारे डिपार्टमेंट में आए। हमारे डिपार्टमेंट जैसे अदर दूसरे हॉस्पिटल में भी अगर कोई डिपार्टमेंट है आपके आसपास, वहाँ लेकर जाएं। मैं माता पिताओं को ये बताना चाहूँगी कि आजकल के दौर में बच्चे मोबाइल के साथ ज़्यादा जुड़ रहे हैं। हालांकि आज के दौर में मोबाइल से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम अगर एक हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं तो हम इस परेशानी से आसानी से जीत सकते हैं। बच्चों के हाथ में जिस तरीके से, जितनी स्पीड से बच्चों के हाथ में मोबाइल हैं, वो बच्चों के मानसिक विकास में बाधा बन रहे हैं। बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ जा रहे हैं, जिसमें देखा गया है कि कई बच्चे 8-8 घंटे दिन भर में मोबाइल चलाते हैं और क्योंकि उनका कोई रूटीन तय नहीं है और एक्सेसिव मोबाइल चलाने की वजह से जो उनकी सीखने की क्षमता है वो बहुत हद तक टेम्पर्ड हुई है, बहुत हद तक प्रभावित हो रही है नेगेटिव, नकारात्मक तरीके से। तो मैं माता पिता दोनों को और घर में रहने वाले बड़े बुजुर्गों को भी ये सलाह देना चाहूँगी कि बच्चों का एक हेल्दी रूटीन बनाएं। उन्हें डिसिप्लिन में लाने के लिए मोबाइल या टीवी का जो भी समय है वो निर्धारित करें। आधे घंटे से ज़्यादा का मोबाइल समय नहीं होना चाहिए और किसी भी वजह से अगर बच्चों का एक्सपोजर है तो आप कन्वर्ट कीजिए उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप डालिए। डांस की एक्टिविटी है, म्यूज़िक क्लासेस होती हैं, स्विमिंग क्लासेस होती हैं, इसमें आप बच्चे को डालेंगे या किसी भी फिजिकल स्पोर्ट्स में बच्चे को डालेंगे तो बच्चे का जो मानसिक विकास है वो भी तेज़ी से होगा और शारीरिक विकास तो होगा ही। तो मैं ज़्यादातर पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि मोबाइल से दूरी बनाएं ताकि बच्चों का मानसिक विकास अच्छे से हो और एक हेल्दी
एनवायरनमेंट घर में क्रिएट करें, क्योंकि एनवायरनमेंट का भी उतना ही असर बच्चों की ग्रोथ पर पड़ता है जितना कि खान पान का। खान पान के बारे में भी ऑटिज्म में जैसे कहा गया है कि उनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती है, उनका पेट जनरली अपसेट रहता है। तो अगर खान पान का किसी भी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेकर अगर आप चीज़ें चलाएंगे, बच्चों को वो पोषक खान पान देंगे, तो बच्चे में आप अच्छा ग्रोथ देखेंगे, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। पूरा जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, डेली लिविंग एक्टिविटीज़ होती हैं, रोज़मर्रा की जो कामकाज होते हैं, बच्चे को उसमें लगाइए, उनको डिसिप्लिन में लेकर आइए, जिससे कि उनका हर तरीके से विकास संभव हो पाए। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट, विभागाध्यक्ष, स्वामी दयानंद अस्पताल बाल रोग विभाग। मैं ऑटिज्म डे, वर्ल्ड ऑटिज्म डे, जो कि 2 अप्रैल को मनाया जाएगा, उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ऑटिज्म एक विकार है, एक बीमारी है जो बच्चों में हो सकती है, जो बच्चे विकास, जिनका मानसिक विकास हो रहा है, उनमें हो सकती है। इसके लक्षण बुखार की तरह नहीं आते हैं या दौरे नहीं पड़ते हैं। इसके लक्षण कुछ हल्के-हल्के पता चलते हैं और कई बार माँ-बाप पहचान नहीं पाते। उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा शायद देर से बोल रहा है, हो सकता है वो बच्चा बोल ही ना रहा हो, और वो बच्चा चलता-फिरता सही है, देख रहा होता है, सब सही कर रहा होता है, तो माँ-बाप को लगता है सब कुछ सही चल रहा है, वज़न भी बढ़ रहा होता है। मगर बच्चे का व्यवहार, क्या बच्चे ने सोशल इंटरैक्शन जो है, उसका सामाजिक जो व्यवहार है, वो आ पा रहा है कि नहीं आ, क्या वो आँख से आँख मिला पा रहा है, क्या वो खेल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बाकी बच्चों के साथ खेलता है कि नहीं खेलता है, क्या वो किसी एक ही बात पर ज़्यादा चिंतित रहता है, बहुत छोटी-छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाता है, या फिर कहें तो एक ही खिलौने से पूरा टाइम चल रहा होता है उसके, एक ही खिलौने पे बार-बार एक पेज ही बनाया जा रहा है, बार-बार एक ही काम करा जा रहा है। और कई बार किसी एक रंग से, किसी एक कारण से बच्चे बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत तेज़ दौड़ते दिखते हैं, लैंग्वेज में प्रॉब्लम रहती है, सोशल प्रॉब्लम रहती है। और ऑब्वियसली जब ये सब होता है तो बच्चों को जो एज के अनुसार, जो उनको समय के अनुसार जो उन्हें काम करने होते हैं, जैसे स्कूल में पढ़ना लिखना, चीज़ें सीखना, अपने कपड़े पहनना सीखना, ये सब करना, वो शायद वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे होते। तो कई लोग उन्हें कहते हैं कि ये तो भाई थोड़ा मेंटल टाइप का बच्चा हो गया है, ये तो मानसिक रूप से कमज़ोर है। वो मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं है, उन बच्चों में वो कमी मुख्यतः वो कारण नहीं है। उसका जो मुख्य कारण है, कुछ और कारण है जिसको हम ऑटिज़म है, और उसके लिए जो हम जिन बातों में हम निदान कर सकते हैं, जो हमारे पास थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है? उसमें हमें डिफरेंट थेरेपी, स्पेशल एजुकेटर थेरेपी, स्पेशल ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम उन पे करते हैं। और वो जब थेरेपीज़ होती हैं और माँ-बाप को बताया जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा टीवी देखना, बहुत ज़्यादा एकाकीपन रहना, या परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना, नेगलेक्ट होना, बच्चे को पड़ा रहने देना। अगर बच्चे को आप स्टिमुलेट नहीं कर रहे हैं, बच्चे को इस तरह का वातावरण नहीं दे रहे हैं, जहाँ पे बच्चे के मानसिक रूप से विकास हो सके, अगर उस तरह के कोई कार्य क्रियाकलाप बच्चे के साथ नहीं करे जा रहे हैं, तो बच्चों में ऑटिज़म होने के चांसेस हो सकते हैं। ये किसी दवाई से या जन्मजात किसी ऐसा बहुत संभव पता नहीं चला है कि भई ये तो इसके घर में ऐसा होगा ही होगा, ऐसा है। तो कुछ जीन्स के साथ देखा जा सकता है, मगर ज़्यादातर में अगर हम कोशिश करें उसके व्यवहार के साथ, परिवार के साथ, और माँ-बाप और परिवार और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उसको जल्दी से जल्दी ढूँढ पाएँ और जल्दी से उस पे कार्य कर सकें, तो बेहतर रहेगा। अनिल जी, ऑटिज़म मोबाइल एक तरीका बन गया है जिससे ऑटिज़म बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि अब वो सारे टाइम बच्चे मोबाइल पे देखते रहते हैं, उनका एक तक ध्यान सिर्फ मोबाइल पे होता है, या कह सकते हैं कि वो जड़वत हो जाते हैं, एकदम मूर्ति बन जाते हैं मोबाइल के सामने, और उनका कुछ भी दिमाग कुंद हो जाता है और चल भी नहीं रहा होता। तो जो नए काम करने होते हैं, सीखने होते हैं, जो वातावरण में नई चीज़ें देखनी होती हैं, जिन के बारे में जिज्ञासा जाननी होती है, वो सब खत्म हो जाती है। सिर्फ एक टीवी, एक मैकेनिकली टीवी चलता रहता है और बच्चा उसकी तरफ एक मूर्ति बन के देखा रहता है, और उसी से
ऑटिज्म के कुछ कारण बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक्सेसिव टीवी और स्क्रीन टाइम जो है इसकी वजह से ऑटिज्म के कारण है। जब हमने देखा है, जब हम थेरेपिस्ट करते हैं, जब हम उनका मोबाइल बंद करते हैं, टीवी करते हैं, तो बच्चा आसपास की चीज़ों में ध्यान लगाता है और समाज कुछ खेलों में जो बच्चे आपस में खेलते हैं, जैसे छुपन छिपाई हो गई, चोर पुलिस हो गया, या पीकाबू कर रहे हैं, इन सब में काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर दिल्ली का पहला डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्वामी दयानंद अस्पताल में खोला गया था 2023 में। इसमें हम विभिन्न तरह के जो स्पेशली एबल्ड, डिसेबल्ड, चैलेंज बच्चे होते हैं उनका इलाज करते हैं। और इस वर्ल्ड ऑटिज्म डे के जो 2 अप्रैल को मनाया जाएगा पूरे विश्व में, मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ के इन सेवाओं का लाभ उठाएं। इनमें हम साइकोलॉजिकल थेरेपी, साइकोलॉजिकली कैसे बच्चे के साथ क्या क्या करा जा सकता है जिससे उसका मानसिक रूप से विकास करा जा सकता है, कैसे हम ऑटिज्म के लक्षणों को कम कर सकते हैं, कैसे हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी करके उनको स्पेशल छोटे छोटे काम जो उनके काम आएंगे, पढ़ने के, लिखने के, बैठने के, कपड़ा पहनने के, जो घर के छोटे छोटे काम सिखाने होते हैं, वो कैसे सिखाया जा सकता है। इसके लिए ऑटिज्म के सारे बच्चों को यहाँ पे आके इनका लाभ उठाना चाहिए। ये दिल्ली का पहला DIC है और पिछले तकरीबन 3 साल से ये बहुत सी सेवाएं दे रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं जो ऑटिज्म के हैं, वो उनमें बहुत सुधार यहाँ की सेवाओं का लाभ उठा के आया है। तो आप सभी से आग्रह है कि आप सभी ये जागरूकता फैलाएं, ऑटिज्म के बारे में बताएं। जल्दी से जल्दी, अगर हम उसे 1.5 साल के बाद से ही जल्दी पकड़ लें तो हम जितना जल्दी शुरू करेंगे, भले हम उसको लेबल ना करें ऑटिज्म, अगर हम उसके लक्षणों पे काम करें, मोबाइल बंद कर दें, बच्चों को खेलों में लगा दें, बच्चों के साथ बात करना शुरू करें, बच्चों को कुछ इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें, तो हम जल्दी से जल्दी बच्चों को ऑटिज्म के खतरे से बाहर निकाल सकते हैं।